सिविल सर्विस एक्ट, और उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के नाम पर एक कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई और उस कलेक्टर का काम क्या था? गांव-गांव के लोगों से जबरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लगान वसूलता, और गांव-गांव के लोगों को मारपीट कर उनका लगान वसूला किया जाता था। वही कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों ने बनाई थी 1860 में, वही आज भी चलती है इस देश में। उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के कानून का नाम बस इतना ही बदला गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर दिया गया, बाकी सब कुछ वही है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता। किताबें भी उनको वही पढ़ाई जाती हैं जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाई जाती, सिलेबस भी उनका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता। अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, एक अंग्रेज की लिखी हुई जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। वही जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती थी, वही आजादी के 50 साल के बाद आज भी पढ़ाई जाती है। और वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने बहुत तोड़ मरोड़ कर बहुत ही डिस्टॉर्टेड रूप में लिखी है। वही हिस्ट्री हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि असली इतिहास वही है जो वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का लिखा। दुर्भाग्य तो ये है, कैसे कहें कि देश आजाद है। अंग्रेजों ने इस देश में अपनी एक न्याय पद्धति चलाई। उस न्याय पद्धति को चलाने के लिए मैकॉले नाम का एक अधिकारी भेजा गया। मैकॉले के बारे में शायद आप जानते होंगे कि उसने हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति लाई। अंग्रेजी शिक्षण पद्धति के अलावा मैकॉले ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी न्याय पद्धति भी स्थापित की, और अंग्रेजी न्याय पद्धति के लिए मैकॉले ने सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये इंडियन पीनल कोड आज से 140 साल पुराना है जो आज इस देश में चल रहा है। मैकॉले ने बनाया था इंडियन पीनल कोड का फर्स्ट ड्राफ्ट। वही इंडियन पीनल कोड आज भी इस देश में चल रहा है जो मैकॉले के जमाने का बनाया। और 140 साल पुराने कानून के आधार पर अंग्रेज इस देश में न्याय करते थे, उसी 140 साल पुराने कानून के आधार पर इस देश में आज न्याय किया जाता है। उसी तरह से अंग्रेजों ने सीआरपीसी बनाया था और सीपीसी बनाया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, और उन्हीं के आधार पर इस देश में सारे न्यायालय चलते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेज है। उनका दुर्भाग्य यह है कि वो हिंदुस्तान में गलती से पैदा हो गए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, उनका बस चले तो वो इंपोर्टेड मम्मी पप्पा लाके पैदा होते हैं। हाँ, उनको वीजा नहीं मिलता, वरना वो 1 मिनट हिंदुस्तान में रहने को तैयार है। ऐसे गुलाम मानसिकता वाले इस देश में आपको एक नहीं दसियों हजार लाखों लोग मिल जाएंगे जो पैदा होते हैं इस देश में, खाते इस देश की हैं, बजाते फिर अमेरिका की हैं और यूरोप की। और फिर ऐसे ही लोगों के मम्मी पापा गलत से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में, उनको कहते हुए शर्म नहीं आती कि इस देश के साथ गद्दारी करके अपने बच्चों को अमेरिका भेजते और फिर गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बेटा यूरोप में। इनकी गर्दन पकड़कर पूछना चाहिए कि तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था क्या, या तुम्हारा बेटा यूरोप में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, यहां का पैसा खर्च किया, लाखों लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ और उसके बाद चला गया अमेरिका में और यूरोप में। जब पैसा वापस करने का समय आया तो अमेरिका पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया। ऐसे गद्दारों के मम्मी पापा गर्व से कहते हैं हमारा बेटा अमेरिका में। मैं कभी कभी कहता हूं कि शर्म करिए कि आपका बेटा अमेरिका में है। ये गर्व करने की बात नहीं है, गौरव की बात नहीं है। किसी दिन वो आपको भी ठुकरा देगा। हो सकता है अमेरिका में किसी मम्मी को तलाश ले, पप्पा को तलाश ले, जो अपनी मातृभूमि को ठुकरा सकता है वो अपनी मां को भी ठुकरा देगा, क्योंकि मातृभूमि और मां में कोई फर्क नहीं होता। आप उसको अच्छे नहीं लगेंगे, कोई अमेरिकी मम्मी उसको अच्छी लग जाएगी तो वो तो कहेगा कि यही मेरी मां, क्योंकि ऐसे गुलाम लोगों की कमी थोड़ी है इस। मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो दुर्भाग्य से मेरे दोस्त हैं, शरीर से हिंदुस्तानी है, दिमाग से अंग्रेज है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं राजीव भाई, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो इस देश में न्याय पद्धति नहीं आती। माने अंग्रेज आए तो न्याय आया, अंग्रेज नहीं आते तो कभी न्याय ही नहीं होता इस देश में।